Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. I hope you're all safe and sound in your homes, and I'm hopeful that you have to take care of your siblings, your environment, and anybody around you. So today is our lecture number 4. As you all know that we have completed our reading, our words meaning, words sentences, question answers. So it's time to do our exercise. So before wasting any time, we are going to open this. First of all, it's like reading comprehension. Read paragraph number 1 of the lesson and identify topic sentence. वो कह रहे हैं कि paragraph number 1 आपने पढ़ना है और उसका topic sentence आपने बताना है. Let me show you the topic sentences. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair and honest in his dealing. एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि topic sentence उस paragraph के first line को कहा जाता है, first sentence को कहा जाता है. तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना. अगर कभी भी आपको कहा जाता है कि आपने topic sentence बताना है तो आपको पता होना चाहिए that is number 1 line. ओके उसके बाद लिखा है सपोर्टिंग डिटेल्स एग्जाम्पल्स. अब सपोर्टिंग डिटेल्स में आप जो जितनी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि किसी किस्म की भी एग्जाम्पल के मीटिंग विद हज़रत जैसे वो डील करते थे नबूवत से पहले, तो वो अपनी डीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ईमानदार थे. तो उन्होंने यहाँ पे हम वो वाली एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ही इज़ ऑनेस्ट एंड फेयर डीलिंग इम्प्रेस्ड हज़रत खदीजा. ही इज़ ऑनेस्ट and fair dealing impressed हज़रत खदीजा. ठीक, उस आपकी ईमानदारी और मुनसिफाना लेन देन ने हज़रत खदीजा को बहुत मुतासर किया. सो दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल. नेक्स्ट पे आ जाए. उन्होंने लिखा हुआ है Encircle and write the words in the paragraph. Connect the sentence within this paragraph. कि पैराग्राफ नंबर 1 में जो जुमलों को मिलाते हैं उन पर दायरा लगाएं कि ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो जुमलों को मिला रहे हैं. मिलाना मतलब कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं. अब जैसे मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें मोस्टली जो बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं वो एंड जो है ना वो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. तो एक वर्ड तो यहाँ पे आ गया एंड. सेकेंडली अगर हम और तलाश करें, इन हिज यंग एज बिकेम अ ट्रेडर इन अदर वर्ड्स विद द केयर एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल मच इम्प्रेस्ड बाय ट्रेडिंग स्किल्स एंड फेयर डीलिंग. एंड देखिए एंड बार बार आ रहा है. दे हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन हिम. इट वॉज हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग हिज बिजनेस दैट हज़रत खदीजा हैड इम्प्रेस्ड. एक और वर्ड मुझे मिला है दैट इज बट. दो वर्ड मिले हैं. एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंड और एक बट. ठीक है जी. नेक्स्ट पे आ जाए. नेक्स्ट लिखा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स. क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं. आगे है फिल इन दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. सो फर्स्ट इज इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर. द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय द ट्रेडिंग स्किल्स. The truthful and the trustworthy merchant is dash associated. ये सारे वर्ड्स आपकी चैप्टर के अंदर से ही हैं. He who guards against dash things keeps his religion and his honor blameless. He who guards against doubtful things. doubtful. Doubtful. Allah shows mercy to the man who is kind and fair in his dealings. Mercy. 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 Okay, next is dictionary skills. Have you used a dictionary before? वो कह रहे हैं कि आपने पहले कभी डिक्शनरी यूज़ की है. देखिए 6th क्लास डिक्शनरी यूज़ करना सीख लें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको मैं एक टास्क देती हूँ. क्या किया करें कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पकड़ा करें. इंग्लिश न्यूज़पेपर पे ऐसे वर्ड्स ढूंढा करें जिनके आपको मीनिंग्स नहीं आते. तो उन मीनिंग्स की डिक्शनरी में मीनिंग्स ढूंढा करें. इससे आपकी एक तो वोकैबुलरी बहुत तेज़ होगी, आपको पता चलेगा कि कैसे सर्च करते हैं, और दूसरा आपको मीनिंग्स का भी पता चलेगा किस चीज़ का क्या मीनिंग है. So लिखा हुआ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस लिस्टेड अल्फाबेटिकली विद यूजेस डेफिनेशन प्रोनाउंसिएशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन. वो कह रहे हैं कि डिक्शनरी के अंदर सब कुछ होता है कि वो किस तरीके से उसमें वर्ड को
कहाँ यूज़ किया जाता है, उनकी डेफिनेशन क्या है उस वर्ड की, उसको कैसे बोला जाता है, और उसके वर्ड के बारे में दूसरी भी इंफॉर्मेशन आपको ना डिक्शनरी में दे दी जाती है। और डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, लाइक ए से लेकर जी तक होते हैं। सो इन आवर नेक्स्ट पेज वी आर गोइंग टू डू द ग्रामर, लाइक हेयर। Read the sentence given in the line 4 of the first paragraph. First paragraph की fourth line है, In his young age he became a trader. The word trader is a common noun. बात आती है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की। बेसिकली जो कॉमन नाउन होता है वो किसी भी आम शख्स चीज़ जगह के नाम को कहते हैं, और जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी की खास शख्स चीज़ जगह के नाम कहते हैं। ये आप सबको पता है। तो उन्होंने कहा है कि जो वर्ड ट्रेडर है वो कॉमन नाउन है, ये एक प्रोफेशन है, एक इन द सेम वे वी हैव अदर प्रोफेशंस, इस तरह के हमारे दूसरे प्रोफेशंस भी होते हैं, इसलिए हमने इसको कॉमन नाउन दे दिया है। अच्छा, कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है। कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। दे आर नॉट द नेम्स ऑफ अ सिंगल पर्सन। किसी एक का नाम नहीं होता, बहुत से लोगों का नाम भी हो सकते हैं। प्लेस, थिंग और किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का कोई सिंगल नाम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैन, आदमी, कैट, बिल्ली, बुक, किताब, स्कूल। देखिए इसी तरह कोई भी आदमी हो सकता है, कोई भी बिल्ली हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी किसी भी किस्म का स्कूल हो सकता है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द कॉमन नाउन गिवन बिलो। अब इन नाउन्स को आपने यहाँ पे पुट अप करना है, बहुत इजी है। फर्स्ट है, अ पर्सन हु सेल्स ऑन द वाटर इज कॉल्ड। ऐसा शख्स जो कि वाटर पर तैराकी करता है, सेल, सेलर, कश्ती चलाता है जो। A person who acts in a play is called, ऐसा शख्स जो कि किसी भी खेल में एक्ट करता है, that is actor. A person who tells lies is called, ऐसा शख्स जो कि झूठ बोलता है, that is a liar. A person who begs is called a dash, ऐसा शख्स जो मांगता है, that is a beggar, फकीर कहते हैं। A person who has studied law is called a lawyer. LAWER, ऐसा शख्स जो वकालत करता है, वकालत पढ़ता है, उसको वकील कहते हैं। Put the 5 proper nouns from the lesson. कोई भी 5 proper noun लेसन में से आप ले सकते हैं, ठीक है, बस यूं ही। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रॉपर नाउन्स। आपने इन सेंटेंसेस को प्रॉपर नाउन से फिलअप करना है। जैसे कि माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है। आई लिव इन लाहौर, लाहौर एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि कहीं पर भी और लाहौर नहीं है। माई बर्थडे इज़ इन, जो भी मंथ होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी। माई फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़, वीक का सबसे फेवरेट डे आपने बताना है कौन सा है। मैं तो अपना संडे लिख रही हूँ, आपका जो होगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नेशनल पब्लिक स्कूल, ठीक। वन मोर थिंग कि जितने भी आप प्रॉपर नाम लिखते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है क्योंकि वो ख़ास हैं। ओके, नेक्स्ट इज when the noun is singular it is formed possessive by adding s to the noun. My mother's hobby is surfing. The yellow one is my dad's car. देखिए जब हम किसी सिंगुलर की बात करते हैं, उसकी किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम वहाँ पर इस तरह पोस्ट ऑफिस एस लगा देते हैं, ठीक है जी। इसको पोजेशन कहते हैं कि उस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हमने इस तरह लिखना है। अब यहाँ पे देख लें, लिखा हुआ है फहद कार कैन बी रिटन एज फाहद कार। ऊपर पोस्ट ऑफिस ऐसा आपको नजर आ रहा है, दैट इज हेयर। मारिया कंप्यूटर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मारियाज, छोटा सा एस, कंप्यूटर, ऊपर छोटा सा कोमा और नीचे एस, लाइक दिस। नेक्स्ट भी ऐसे ही करते चले जाएंगे इसको। सना सिस्टर, सनाज सिस्टर, like this. Teachers papers, teachers papers. Latif pencil, Latif pencil. My parents house, my पेरेंट, पोस्ट ऑफिस एस, हाउस, ठीक है जी। ये हमने कर लिया।
अब उन्होंने बताया है, आगे बात हो रही है पास्ट टेंस की। बेसिकली पास्ट टेंस में मैं आपको हमेशा बता दूं कि पुरानी बात होती है, कहानियाँ जहाँ पे आ जाती हैं वहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ होता है। उसके अलावा पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा याद रखें, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अब उन्होंने कहा है कि आपने रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन एंड अंडरलाइन द सिंपल पास्ट वर्ब्स। सिंपल पास्ट वर्ब जो है आपने उनको अंडरलाइन करना है, मतलब कि सेकंड फॉर्म जो वर्ब की होगी आपने उसको अंडरलाइन कर देना है। देखिए जी, इन हिज यंग एज ही बिकेम आर ट्रेडर। सो इस सेंटेंस के अंदर जो पास्ट वर्ब है दैट इज बिकेम। ही ट्रेडेड विद अदर पीपल्स मनी विद ग्रेट केयर। ही ट्रेडेड, वर्ब होता है ना काम करना, तो जो काम किया जा रहा है, ट्रेडेड। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam advised his companions to avoid doubtful things in business dealing. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam advised. So this is verb. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave great importance to fair business dealing. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave, became, traded, advised, gave. इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यूज सिंपल पास्ट वर्ब्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ये मैं कर चुकी हूँ, ये आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। आई डैश अ स्नेक लास्ट नाइट, जी यहाँ पे लिखा हुआ है सी, सी की सेकेंड फॉर्म सा। शी डैश लेट यस्टरडे, यहाँ लिखा है कम, कम की सेकेंड फॉर्म केम। दे डैश फॉर अ वॉक ऑन संडे, गो, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। वी डैश फुटबॉल लास्ट वीक, प्ले, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड। She dash a long story in the test, write की second form wrote. As you all see this that we have complete the past tense, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है कि आपने past tense आपको आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। So this is all. Pick out the regular and irregular verbs from the lesson and also write their first and third forms. Capitalize and punctuate the following sentences. अच्छा जी, पिक आउट की अगर बात की जाए रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, तो वहाँ पर लिखा हुआ है अ रेगुलर वर्ब हैज़ ईडी एट द एंडिंग एंड इरेगुलर वर्ब डज नॉट हैव ईडी एट द एंडिंग। बेसिकली जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकती है जिसमें एंड पे ईडी आ जाता है, और जो इरेगुलर वर्ब होते हैं वो सिंपल फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है जिसके एंड पे ईडी नहीं आता। लेकिन कुछ सेकेंड फॉर्म ऐसी भी होती हैं जो कि ईडी से एंड नहीं होती, जैसे बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट, तो ये इनको भी हम कह सकते हैं कि ये इरेगुलर हैं। जैसे गो, वेंट, गोन, तो वेंट, गोन भी इरेगुलर हो सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स आपने लेक्चर अंदर से आपका जो लेसन है वहाँ से राइट आउट कर लेने हैं। उन्होंने कहा कि कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कैपिटलाइज करना है और पंक्चुएट करना है। इट मीन्स कि अगर कहीं पर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या पोस्ट ऑफिस आता है तो वो लगाना है। एंड वन मोर थिंग, कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, वो भी करना है। सो व्हाट इज़ योर नेम, वट का W छोटा है, ये सबसे पहले कैपिटल हो जाएगा, और योर नेम क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन मार्क। वट अ ब्यूटीफुल वॉच, अगेन, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये कह रहा है कितनी प्यारी घड़ी है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर क्वेश्चन है, ए बड़ा आएगा, प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। I like my school, full stop, and it's a great news, बहुत अच्छी खबर है, great news, exclamation mark। कैपिटलाइजेशन भी हमने कर ली। नेक्स्ट है कंसोनेंट सिंबल्स। अच्छा जी, देखिए कंसोनेंट सिंबल्स का मतलब क्या होता है, लाइक के जो फर्स्ट वर्ड है वो उसका सिंबल है, कि अगर आपको दिया जाता है कि आपने पी आपको दे दिया गया एक सिंबल, आपने उसका वर्ड बनाना है, आप पी से कोई भी वर्ड बना लें, इसको कहते हैं कंसोनेंट सिंबल्स। इसी तरह बहुत से ऐसे हैं जो कंसोनेंट सिंबल्स हैं, बेसिकली सारे, तकरीबन उसमें सारे नहीं आते, काफ़ी ज़्यादा आ भी जाते हैं। ये सारा कुछ ना डिक्शनरी में यूज़ होता है, ये सब कुछ डिक्शनरी आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पेज, ये भी डिक्शनरी का पार्ट है कि आप इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं।
अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एज की बात करूं तो इसको प्रोनाउंस हम करेंगे एज बोला जाता है ना, तो AYJ, ये हमारे दिमाग में आता है वर्ड AYJ। उसी तरह अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट हम कैसे लिखेंगे, वो तो वैसे ऐसे ही आता है। अगर ऑनेस्टी तो बड़ा ऑनेस्टी जाता है H, तो ONESTI, ऑनेस्टी, ठीक। और अगर मैं इस फेमस की बात करूं तो फेमस। एडवाइज की अगर बात करूं तो S तो मुझे लगेगा इसकी Z है, तो ये एडवाइज्ड, लाइक दिस। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आप इस सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इनको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनके आगे और इनके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें किसी स्पेस का मसला ना हो, हम आराम से लिख सकें। सो 6th क्लास यू हैव टू ड्रॉ द लाइन like this. Oh sorry, it's going to be one mistake. इफ़ यू हैव एनी मिस्टेक, इसलिए मैं कहती हूँ कि बुक पे हमेशा पेंसिल यूज़ किया करें। अगर कोई भी मसला हो जाता है, कोई किसी किस्म की मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। सो आपको पता है कि आपने इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि इन सब में सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड नॉट लगा देते हैं, और जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड स्टार्टिंग में आ जाता है। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें बर्ड्स फ्लू इन द एयर, अगर हम इसके नेगेटिव बनाएं तो आ जाएगा बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी फ्लाई इन द एयर, birds did not fly in the air। और अगर इंट्रोगेटिव बनाएं तो did the birds fly in air and after that a question mark। इसी तरह आपने ये बाकी भी सारे करते चले जाने हैं। they worked hard in the exams, they did not work hard in exams, or did they work hard in exams? Question mark. We looked at the map, we did not look at the map। एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि आपने सेकंड फॉर्म जो है उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। डिड वी लुक एट मैप? क्वेश्चन मार्क। द मैन किल द स्नेक, द मैन डिड नॉट किल अ स्नेक, डिड द मैन kill a snake? Question mark. I wrote a letter, I write a letter, did I write a letter? Question mark. Alhamdulillah, 6th class, we have complete our exercise of lesson number 1. As you all see this, मैंने आपको जितनी एक्सरसाइज करवाई है, आप कोशिश करें कि आप इस सारी को बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट कर लें। तो 6th क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।